अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टडी इन एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है कि जब भी कभी इंक्रीजमेंट या इंक्रीज हो जाए लेंथ सॉलिड की हीटिंग की वजह से, तो उसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन जो मेंशन है वो ये है कि लीनियर इज़ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। इट ऑब्जर्व दैट एक्सपेरिमेंटली दैट द इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इनिशियल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। इस बात को या डेरिवेशन में डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो ये है कि मैथमेटिकली हम अगर देखें, कंसिडर रॉड, हमने कंसिडर करना है कि एक हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इनिशियल टेम्परेचर उसका T1 है। आफ्टर हीटिंग ऑन द रॉड द इट्स फाइनल टेम्परेचर फाइनल लेंथ इज़ L1। L1 उसकी फाइनल लेंथ हो जाती है। जिस तरह से ये T1 एक रॉड ले ली है इन्होंने, ठीक है। इस रॉड का टेम्परेचर T1 है और इस रॉड को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी T1 टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसकी लेंथ L है। अच्छा जी, इसी तरीके से लेट डेल्टा एल इज द इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड 8 डेल्टा टी। अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, T1 से T2 कर देते हैं इस तरीके से, तो इसकी लेंथ में कुछ इजाफा होगा और वो लेंथ इतनी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये नया टेम्परेचर इसका T2 है, इसकी जो नई लेंथ है उसे L2 या L बार कह रहे हैं। और इसकी लेंथ में जो इजाफा हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम डेल्टा एल कह रहे हैं। नेक्स्ट चलिए कि अगर लेंथ छोटी है तो लेंथ चेंज टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ में इंक्रीमेंट छोटा आएगा। यानी टेम्परेचर हम इंक्रीज अगर करेंगे तो लेंथ अगर छोटे साइज़ की है तो उनके इंक्रीमेंट भी छोटा सा आएगा, मामूली सा। लेकिन अगर लेंथ ही बहुत बड़ी है, इनिशियल लेंथ पहली रॉड ही बहुत बड़ी है, तो उसकी जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लेंथ वाले से। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास टेम्परेचर लेंथ का साइड्स एक कांस्टेंट है, लेंथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, मतलब जैसे कि ये लेंथ है L1, ये L1 ही है और इसका टेम्परेचर हमारे पास हमने T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, हमने 30 से 50 कैल्सियस कर दिया, या 50 नहीं बल्कि 70 कैल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस तरह से T1 ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा आएगा। तो जो इंक्रीमेंट है यानी डेल्टा एल लेंथ का चेंज, उसका ताल्लुक डेल्टा टी से भी है। दोनों बातों को अगर इक्वेशन में हम कंबाइन करें तो डेल्टा एस डायरेक्टली टू एल था, डेल्टा एस डायरेक्टली टू डेल्टा टी था। तो यहाँ कंबाइन कर इस तरीके से लिख दिया, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली टू एल इंटू डेल्टा टी। अच्छा जी, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी केस देखा, ये अल्फ़ा और ये भी साइन अल्फ़ा ही की तरह है, लेकिन अगर हम इसको डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली टू एल लिखा हुआ था, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब लगेगा, जब हटेगा और इक्वल लगेगा, तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा आया है वो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल के लिए था, जबकि ये अल्फ़ा जो आया है हमारे पास वो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहलाएगा और लीनियर एक्सपेंशन के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ मेंशन किया गया है, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इट इज़ नॉन एज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। द SI unit of its K inverse, it depends upon the material of rod. Coefficient of linear expansion is defined as the increase in length per unit length per degree rise in temperature of the solid is called coefficient of linear expansion। जी, ये डेफिनेशन थी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। फाइन कर देंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इस तरीके से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल क्या था, चेंज इन लेंथ, न्यू लेंथ जो थी एल बार थी माइनस एल ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एल डेल्टा एल के इक्वल थी। नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं, ये ही एक जो एक्सप्रेशन है फाइनल लेंथ उसकी क्या होगी, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी या एल डेल्टा टी थी,
तो डेल्टा एल की हमें पता है कि वो इक्वल होती है L2 माइनस L1 के। जो फाइनल लेंथ है या न्यू लेंथ है उसमें से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा। तो इसी तरीके से डेल्टा एल की जगह हमने लिख दिया L2 या एल बार माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये माइनस का एल राइट साइड पर अगर शिफ्ट होता है तो प्लस का एल हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी हो गया है। इन दोनों में जो चीज़ सेम है वो है एल। एल को कॉमन अगर हम लेते हैं तो एल के कॉमन लेने से हमारे पास बच रहा है मीनिंग वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से ये हमारे पास आ गई वन प्लस डेल्टा टी। ये लीनियर एक्सपेंशन का हमारे पास इंक्रीमेंट की वजह से जो नई लेंथ होगी उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। नई लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी, बिल्कुल सेम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम क्यूब में लेते हैं जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट होती है। ठीक है, तो अब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन heating volume expansion is known as volumetric expansion. It is observed experimentally that increase in volume of the substance either solid or liquid fluid, अगर हम जो है सॉलिड हो या कोई भी फ्लूइड वगैरह हो वो इंक्रीज करता है इस डायरेक्ट उसकी इंक्रीमेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर के। तो इसी बात को यहाँ पर वही कंसिडर करेंगे कि एक कंसिडर बॉडी वॉल्यूम वी, इनिशियल टेम्परेचर T1, आफ्टर हीटिंग इट्स वॉल्यूम विल बी V2 या V bar and its temperature is T2. T2 is greater than T1. Delta T is the increase in volume. Delta W V is equal to increase in volume, while delta T is increase in temperature. Then by experimentally observation, अब देख लीजिए डेल्टा V is directly to V और डेल्टा V is directly to डेल्टा T। ठीक है, अगर हमारे पास छोटा बॉक्स होगा, छोटा कोई क्यूब होगा तो उसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट तीनों साइड्स में लेंथ ब्रेथ और हाइट में कम आएगा। और अगर इसी तरीके से ये टेम्परेचर हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएं, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो दोनों बातों को कंबाइन करा, डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली टू वी एंड आल्सो डायरेक्टली टू वी डेल्टा टी है। इसकी जगह जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और इक्वल आएगा तो इक्वल यहाँ मिस प्रिंट में नहीं मिस लिखा गया, जबकि यहाँ पर इक्वल है। डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी, ये हो जाएगा। भाई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू बी वी डेल्टा टी। बी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अच्छा जी, डेल्टा वी इक्वल है वी माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी के। इन्हीं दोनों बातों को हम एक्सपेंड कर उसी तरीके से डेल्टा वी की जगह हमने लिख दिया वी बार माइनस वी। तो वी पॉजिटिव साइड पर चला जाएगा, नेगेटिव वी है तो उस साइड पर पहुंच जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में से हम वी को अगर कॉमन ले लें, वी को अगर इस तरीके से यहाँ पर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है वी कॉमन होने के बाद वन प्लस एल्फा बीटा डेल्टा टी। वी बार इज इक्वल टू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। अच्छा जी, इसी बात को कंबाइन करते हुए हम प्रूव करते हुए आ रहे हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा के इक्वल कैसे होता है। तो हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। तो इसी फार्मूले को अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एल डैश वी डैश और हाइट डैश के फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास था यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूम फाइनल लेंथ ऑफ द, जो हमारे पास फाइनल लेंथ होती है अभी हमने पढ़ा है कि फाइनल लेंथ इक्वल है डेल्टा एल बल्कि एल बार इज इक्वल टू एल ओरिजिनल लेंथ इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फिफ्थ में इस तरीके से हो जाएगा, हाइट में इस तरीके से। वॉल्यूम का टेम्परेचर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह ये पुट कर दिया, विड्थ की जगह ये और हाइट की जगह ये। अगर इसमें से डब्ल्यू एल और एच को साइड पर कर लिख दें तो हमारे पास ये इक्वल होता है वी के, जबकि ये तीनों टर्म्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इन तीनों में कॉमन है। तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है, पावर ऐड हुई वन 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 तो थ्री पावर हो गई। यहाँ पर थ्री पावर जो आई है तो इसका फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, वन का क्यूब प्लस थ्री वन स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी प्लस थ्री इंटू वन अल्फा डेल्टा टी पर स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला इसे ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी
जो है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। अगर उसका स्क्वायर लेंगे अल्फ़ा डेल्टा टी मतलब जो इंक्रीमेंट आया है टेम्परेचर का और उसमें अल्फ़ा जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है क्वांटिटी है। लेकिन इसी तरीके से अगर छोटी क्वांटिटी जो 1 से छोटी होती है उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो और मज़ीद छोटी हो जाती है। जैसे 0.5 है उसका हम स्क्वायर लें तो वो 0.25 हो जाएगा। 25 और मज़ीद छोटा नंबर है, तो इसलिए हाइयर पावर में नेग्लेक्टेड का रूल लगेगा और हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा टी पर स्क्वायर है और अल्फा डेल्टा टी पर क्यूब है, इन दोनों टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो इस इनिशियल वाली बचेगी जो कि थी हमारी 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, बाकी सब टर्म्स को ज़ीरो कर दिया। v के बाद 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी रह गया। v बार इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, v इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी फार्मूले में हम यूज़ करेंगे v के बाद 1 प्लस बीटा अल्फ़ा डेल्टा टी को 3 अल्फ़ा की जगह बीटा डेल्टा टी अगर हम लिख दें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, तो हमें पता चल रहा है कि v इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा t is equal to v bar and is equal to v इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो चीज़ कम इन दोनों को इक्वेशन में जो चीज़ कॉमन है उन्हें निगलेक्ट कर कर हम बाकी चीज पोर्शन का कंपैरिजन करें तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है और यहाँ पर 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी है। जो चीज़ें सेम है उनको निगलेक्ट करते हुए हमारे पास इक्वल हो रहा है बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। सो इस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यानी बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा को प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से ड्राइव हो रही है। और यही इक्वेशन हमें बता रही है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।